Hello students, today we will discuss about chapter 2 microorganism, friends and foe. तो आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को देखते हो। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको ऐसे आँखों से दिखाई देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वेरी स्मॉलेस्ट होते हैं, टाइनी होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये हमको हमारी नेकेड आई के थ्रू दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए आज इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। You have seen several kind of plants and animal. However, there are other living organism around us which are normally cannot see. हम बहुत सारे प्लांट और एनिमल को देखते हैं, उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमको नॉर्मली सीन नहीं होते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो कोरोना वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। तो क्या ये आपको दिखाई देता है कि कोरोना कैसे फैल रहा है, वायरस कैसे स्प्रेड होते हैं? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स. For example, you might have observed that during the rainy season, your moist bread get spoiled. हम रेनी सीजन में देखते हैं कि जो ब्रेड होती है, मॉइस्ट ब्रेड होगी, वो क्या हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पेचेस। फिर आप देखोगे उसमें कुछ पेचेस बन जाते हैं, वाइट ग्रेइश वाइट कलर के पेचेस बन जाते हैं ब्रेड के ऊपर। Observe these patches through a magnifying glasses. You will see tiny black rounded structure. जब आप इसको ब्रेड को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप देखोगे कुछ टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर इसमें फाउंड होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि इनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू बनता है। ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। अभी मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सी विथ अनएडेड आइज, ये हमको ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। तो उसके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल देखा हमने, जैसे कि फंगस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है। कैन बी सी विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जो फंगस होता है उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हो। कैन बी सी विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ये हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। तो आपको यहाँ पर फिगर दिखा रहे हैं जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। अब हम स्टडी करेंगे वायरस। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये केवल होस्ट की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब बाहर ये इफेक्ट नहीं डालते हैं, पर जैसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स। ये तो इसमें प्लांट भी हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स भी हो सकते हैं, और बैक्टीरियम भी हो सकते हैं। सम ऑफ वायरस आर शोन इन फिगर। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जो आपको सर्दी जुकाम होता है, कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये सब किसके थ्रू होता है, वायरस के कारण होता है। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस।
जो चिकन पॉक्स होता है और पोलियो होता है वो भी किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। बस इसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अंतर इतना होता है वायरस में कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जाके क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बाहर कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। कोई डिसीज ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती हैं, जैसे डिसेंट्री एंड मलेरिया। वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज़। तो ये ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जो होता है, टाइफाइड जो होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो आपको यहाँ पर जो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है वो याद रखना है, वायरस के थ्रू जो डिसीज़ होती है उनको आपको याद रखना है, और इसके साथ साथ जो प्रोटोजोआ के थ्रू डिसीज़ स्प्रेड होती है उसको भी आपको लर्न रखना है। अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनसे होने वाली कौन कौन सी डिसीज़ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, कहाँ पर रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गीज एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एल्गीज एंड फंगी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी टाइप के, सारे टाइप्स के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट। ये कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट, स्प्रिंग, आइस सब जगह मिलेंगे। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड तक मिलते हैं। मार्शी लैंड मीन्स जहाँ पर दलदल हो, ठीक है। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, ऐसे ही इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, मिलते हैं वायरस। Some microorganisms are on other organisms while other exist freely। और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलेंगे आपको। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो रोल होता है उनका, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे वेयर सम अदर आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनसे हमको फ़ायदा होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं। हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं या बेनिफिशियल होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। Microorganisms are used for various purpose. They are used in the preparations of curd, bread and cake. ब्रेड और केक, कर्ड, इनके प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट की क्लीनिंग भी करते हैं और एनवायरनमेंट की सफाई भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस में। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और यूजेबल सब्सटेंस बना देते हैं उनका। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेडिसिन को भी प्रिपेयर करते हैं, मेडिसिन की प्रिपरेशन में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं।